हेलो बच्चों। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी, सीबीएसई ने 9th से लेकर 12th क्लास तक के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। अल्टीमेटली सिलेबस को थोड़ा सा कम किया है। वो सिलेबस क्या क्या कम किया है, तो फिजिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 12th क्लास का सिलेबस है, ये हमारा ओल्ड सिलेबस है। इस ओल्ड सिलेबस में उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो हम देख लेते हैं, और कौन कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिए हैं वो टॉपिक्स मेरे पास यहाँ पर लिखे हैं। तो वो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है चैप्टर वन है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कम नहीं किया, ये चैप्टर का नाम है। इसमें उन्होंने रिमूव क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। मतलब सरफेस वाला जो डेरिवेशन है वो पॉइंट चार्ज के लिए एक डेरिवेशन होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। केवल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके डेरिवेशन को खत्म किया है, और वो भी किसका, थीन स्फेरिकल शेल का। तो देख लीजिए ये कहाँ पर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस वैसा ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field lines, electric dipole, electric field due to dipole torque, electric flux, statement of Gauss theorem, its application to find the field due to infinite long straight wire, charge infinite plane sheet, and uniformly charged thin spherical shell inside and outside। ध्यान दीजिए, ये वाला डेरिवेशन जो था, ये वाला डेरिवेशन कम कर दिया गया है, ठीक है। ये सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से हमारा कम किया गया है, ठीक है। सेकंड सेकंड चैप्टर से देखिए कोई भी पार्ट कम नहीं किया है। सेकंड जो चैप्टर है वो वैसा का वैसा ही है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे रहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है, इसमें कोई भी चीज रिमूव नहीं की गई है, ये एज इट इज है हमारा चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्या क्या रिमूव किया है वो देख लेते हैं। चैप्टर 3 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 से कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला डेरिवेशन आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए किया होगा, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किया है। तो ये क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो इसलिए यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो कहाँ से सिलेबस को कम किया है, कार्बन कोड, कलर कोड, कार्बन रजिस्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, केवल ये वाला पार्ट कम किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इतना पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से कम किया है। क्लियर। ये जो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स देखे, ये तीनों चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया आपको 10th में ही हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हटा देने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आप बड़े जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये तो आपने 10th क्लास में डिराइव कर लिया है, तो बेसिक आइडिया आपके पास है ही। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे केवल और केवल एक ही टॉपिक कम किया गया है, वो है साइक्लोट्रॉन। केवल एक मशीन होती है जो एक चार्ज एक्सेलरेटर कहलाती है, चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं उससे, तो उस डिवाइस को केवल कम किया गया है, ठीक है। ये केवल साइक्लोट्रॉन, इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें केवल साइक्लोट्रॉन को कम किया गया है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन को कम करने से इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जो इसके पहले ही हो जाते हैं, साइक्लोट्रॉन से पहले ही हो जाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन केवल डिवाइस कम की गई है, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। कब? जब आप फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्योंकि
जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाया जाता है तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराया जाता है और उससे ये डिवाइस, उसी में ये डिवाइस यूज होती है साइक्लोट्रॉन नाम की। तो आप इसके बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज तो यहाँ पर पढ़ ही लेंगे, इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइक्लोट्रॉन के हटने से भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब आपके कॉन्सेप्ट या आपके फॉर्मूलाज जो होंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप देख लीजिए क्या क्या कम किया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत सारी चीजें हमें दिख रही है यहाँ पे जो कम की गई है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब इस पे भी आप समझ लीजिए कि ये जो डेरिवेशन है ये इलेक्ट्रोस्टेट में हम कर चुके हैं। जब इस डेरिवेशन को हम मैग्नेटोस्टेट में करते हैं तो केवल हमें इतना सा चेंज करना होता है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रखना होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखना होता है, बस। इसलिए इसको भी हटाने से आपके कॉन्सेप्ट पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हटा दिया गया है। कौन सा पार्ट है यहाँ पर देख लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अलोंग इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, यहाँ तक हटा दिया गया है। और देखिए क्या हटा है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसको भी ध्यान दीजिए कि ये भी हमने मैग्नेटो इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ लिया है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो सेम होता है मैग्नेटिक डायपोल पे। वहां टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, यहाँ टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो इसके भी हटाने से आपको कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट पे, सिलेबस तो आपका कम हो रहा है बट आपके कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी फर्क नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आपके वैसे के वैसे ही बनेंगे, न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल वैसे ही बना पाएंगे। इसके बाद में है पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स, ये वाला पार्ट। तो ये पूरा पार्ट जो था ये थ्योरी पार्ट था। पैरा डाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ये पूरा थ्योरी पार्ट था। ये पार्ट पूरा हटा दिया है, ठीक है। पैरा मटेरियल क्या, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाता था। पूरा थ्योरी टॉपिक था ये, लेकिन इस टॉपिक को अभी हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कोई भी पार्ट नहीं हटाया, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ये, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अभी कोई भी पार्ट नहीं हटाया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। चैप्टर 7 से अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से क्या क्या हटाया ये देख लेते हैं हम। अल्टरनेटिंग करंट में भी पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, केवल ये पार्ट हटाया है, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट जरूर था वॉटलेस करंट में और पावर फैक्टर में। बट फिर भी आप अगर आर एल सी, इसमें एल सी आर सी आर एल सी ऐसे सर्किट्स होते हैं, फेजर डायग्राम्स होते हैं, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप पावर फैक्टर सीख ही जाओगे। और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो वॉटलेस करंट भी आपको वहीं नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हटाया है इस चैप्टर से। ये टॉपिक ठीक ठीक है, बहुत कम साइज का टॉपिक था और आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं डिस्कस करने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देख लेते हैं क्या क्या चेंज किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में केवल बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो आप अगर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो केवल अब यहाँ पर थोड़ा सा एक
मुझे जो डाउट लग रहा है वो ये लग रहा है कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट अगर हम हटा देते हैं तो क्या मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी उनको डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं मैक्सवेल एम्पियर का एक लॉ बनता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया है, इसको एनसीईआरटी से थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई कमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या हटाया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हटा दिया है, स्फेरिकल मिरर्स को हटा दिया है और मिरर फॉर्मूला हटा दिया है। ये तीनों चीजें हटा दी है रिफ्लेक्शन में से। तो रिफ्लेक्शन में आपका कुछ पार्ट जो है वो कम हो जाता है, वो देखते हैं हम कितना पार्ट है। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला, इतना मतलब स्टार्ट होगा आपका रिफ्लेक्शन से। वैसे भी ये तीनों चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ ली है, इसलिए आपको इनके हट जाने से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी टॉपिक हटाया है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक था, ये हटा दिया गया है। थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें कि स्कैटरिंग वगैरह से हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो डिस्कस करते थे हम, तो वो हटा दिया है। और क्या हटाया है? अब देखिए कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हटा दिए हैं क्या? तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप नहीं हटाया है इसमें, इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटाया है। रिजॉल्विंग पावर है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो हटाया है वो हटाया रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये आगे मैं आपको सिलेबस में बताता हूँ, ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने के लिए मिलती है रिजॉल्विंग पावर, तो ये वहां से हटाया गया है। ये देखिए ये वाला टॉपिक हटाया है ना, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप नहीं हटाया है, आप इस बात का ध्यान रखिए। ये वाला टॉपिक हटाया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हटाया, ठीक है। और क्या हटाया है? पोलराइजेशन भी हटा दिया है, प्लेन पोलराइजेशन या प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी हटा दिया है। ब्रूस्टर्स लॉ भी हटा दिया है एंड यूजेस ऑफ पोलराइज लाइट भी हटा दिया है एंड पोलरॉइड, पोलरॉइड पूरा ही सेक्शन हटा दिया, पोलराइजेशन पूरा ही सेक्शन ही हटा दिया है। तो पोलराइजेशन वैसे ऐसा टॉपिक है जो आपने 9th 10th 11th में कभी पढ़ा नहीं होगा और यहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलता था, लेकिन अभी ठीक है, इससे इस टॉपिक को पूरा हटा दिया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी था, कुछ डेरिवेशंस भी थे और कुछ थ्योरी भी थी, ये पार्ट हमारा हटा दिया। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप जो है, ये हमारे दो फॉर्मूले थे और छोटे छोटे से डेरिवेशन से या छोटे छोटे से डायग्राम से डिराइव हो जाते थे, लेकिन ये भी हमारे हटा दिए। तो इस यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लीजिए आप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हटाया है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप या उनके डायग्राम्स या उनकी वर्किंग, इनको नहीं हटाया है, ये पार्ट नहीं हटाया है, ये पार्ट वैसा का वैसा है। केवल जो पार्ट हटाया है वो रिजॉल्विंग पावर है उनकी। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला चैप्टर जो है, ड्वेल नेचर एंड मैटर। ड्वेल नेचर एंड मैटर से देख लेते हैं क्या क्या हटाया है। ड्वेल नेचर एंड मैटर से केवल एक एक्सपेरिमेंट हटाया है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, केवल एक एक्सपेरिमेंट हटाया है। डेविसन जर्मर का एक एक्सपेरिमेंट होता था, उसको डिस्कस करते थे, मतलब पूरा पूरा थ्योरी पार्ट हटाया है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल शुड बी ओमिटेड, ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड, ये पहले से ही सिलेबस में था ही कि ये चीजें तो हमें डिस्कस करनी नहीं है, ये हटा दी गई है, लेकिन अभी ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ही हटा दिया तो ये बात ही खत्म हो गई पूरी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एटम्स। एटम्स में देख लेते हैं क्या हटाया। एटम्स में से कुछ भी नहीं हटाया, एटम्स चैप्टर पूरा वैसा का वैसा ही है। न्यूक्लियाई चैप्टर में कुछ हटाया है, न्यूक्लियाई चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या हटाया है।
न्यूक्लियर चैप्टर में काफी चीजें दिख रही है हटी हुई। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल, देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। ये अगर देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट थे और हर साल बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता था, बट ये हटा दिया गया है। डीके लॉ भी हटा दिया है, हाफ लाइफ भी हटा दिया है और मीन लाइफ भी हटा दिया है, ये हटा दिया गया है। देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी पार्ट हटा दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास, मास नंबर, ये भी हटा दिया। मतलब केवल आप न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, और कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, बस इतना ही पढ़ने वाले हो, बाकी सारी चीजें इसमें से हटा दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं हम। तो इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह तो पहले ही हटा दिए गए थे, लास्ट ईयर ही हटा दिए थे, लेकिन अभी और क्या क्या हटा दिया है वो देख लेते हैं। जेनर डायोड भी हटा दिया है। ये मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये चैप्टर का नाम है। जेनर डायोड हटा दिया है, कैरेक्टरिस्टिक हटा दिए, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हटा दिया है, मतलब ये पूरा ही पार्ट हटा दिया यहाँ से। जेनर जो था ये पूरा पार्ट हटा दिया। काफी अच्छा टॉपिक था ये, इम्पोर्टेंट भी था, क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती थी बोर्ड एग्जाम में, बट अभी ये पार्ट हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो प्रैक्टिकल्स के साथ साथ पहले इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया जाता था, वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो है वो तो अभी हटा दिया है। एक्टिविटी भी अब नहीं करवाई जाएगी, 6 एक्टिविटी कराई जाती थी वो भी अभी नहीं है इसमें। और 8 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बोला, 8 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कराए जाएंगे अभी। हालांकि इस ये 8 एक्सपेरिमेंट्स इन प्लेस ऑफ 12, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 15 एक्सपेरिमेंट्स टोटल होते थे और मिनिमम 6 फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ईच सेक्शन, मतलब जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 थे उन दोनों से एक 6 होते थे, तो टोटल 12 होते थे। अब उनकी जगह 8 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे और वो भी क्लब कराए जाएंगे। क्लब कराए जाएंगे मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन से 4 एक्सपेरिमेंट कराए जाए, दोनों सेक्शन से मिलाकर टोटल 8 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। ठीक है,